हेलो दोस्तों, प्रवीणस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 5+3+3+4 इस न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के स्कूल सेक्शन की डिटेलिंग देखेंगे। मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा वो ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि यूनियन मिनिस्टर ने कैबिनेट में जो ब्रीफिंग की थी यह उस पर आधारित है। कंप्लीट पॉलिसी में टोटल 27 मेजर हेडिंग्स है। उसमें स्कूल सेक्शन में 10 और कॉमन सेक्शन में 7 हेडिंग्स है। आज मैं स्कूल सेक्शन और कुछ कॉमन हेडिंग्स के बारे में बात करूंगा। और हाँ, नए एग्जामिनेशन डिटेल्स को मैंने अंत में अलग से मेंशन किया है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले चलते हैं मेजर रिफॉर्म्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। यहाँ पर फर्स्ट बुलेट में हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ECC मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी प्री स्कूल में पढ़ते हैं, इन बच्चों के लिए एक प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम बनाया जाएगा और उनके पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जाएगा। सेकेंड बुलेट में हमें एक मिशन के बारे में बताया गया है। यह 1st to 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बेसिक अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान के आधार पर शिक्षण होगा। यह नेशनल मिशन होगा जिसमें पूरे देश के बच्चों के लिए बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी का ट्रैक रखा जाएगा। आगे 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में देखते हैं, जिसमें फर्स्ट 5 में हम लोग देखेंगे कि पहले 3 साल आंगनवाड़ी प्री स्कूल और बाद में के 2 साल 1st और 2nd स्टैंडर्ड के होंगे। इन 5 सालों में बच्चे, जो मैंने पहले बताया, ECCE के करिकुलम के हिसाब से ही पढ़ाई करेगा। नेक्स्ट 3 का मतलब है 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। यहाँ पर बच्चों को प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड मेथड, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग मिलेगी। यह इंटरैक्टिव क्लासरूम प्लानिंग होगी। नेक्स्ट +3 में स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 8 यह मिडिल स्कूल होगा और यह मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। यह वो स्टेज है जहाँ पर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगा और सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन भी होगा, मतलब एक्सप्लेन भी किया जाएगा। यह 3rd स्टेज में होने वाले हैं। और लास्ट +4 जो है वह 9th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड है। इसमें भी हायर एजुकेशन की तरह कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी, यह भी मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ में बेकरी कन्फेक्शनरी पढ़ना चाहे या म्यूज़िक पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, कोई बंधन नहीं होगा। हम करिकुलम के मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर मैथ्स थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर और नए ज़माने के साथ बच्चों को जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। यह 6th स्टैंडर्ड से ही शुरू हो जाएगा। इसमें इन्हें कोडिंग भी सिखाई जाएगी, जो कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में काम आता है। तो इस तरह बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स अवगत कराने पर फोकस किया जाएगा। अब नो रिजिड सेपरेशन के मुद्दे पर देखते हैं। यह बहुत ही अच्छा मुद्दा है, जहाँ पर पहले ड्राइंग, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एक्टिविटीज़, साइंस, आर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल, एकेडमिक, यह सब अलग अलग नज़रिए से देखा जाता था, वह अब बंद होगा। सारे समान होंगे, सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आप क्या करना चाहते हो वह आप चुनोगे। इसके बाद में आता है एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। हर आबादी के 3 to 4% ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। उन बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अलग व्यवस्था होगी। मतलब बच्चा पढ़ाई में कैसा है उससे ज़्यादा वह प्रयोगशीलता में एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, यह देखा जाएगा। रटा रटाया पढ़ने की बजाय साइंटिस्ट का दिमाग रखता है तो उस पर ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है जेंडर इंक्लूजन फंड। यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है गर्ल चाइल्ड्स के लिए। इसमें गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। लड़कियों को पढ़ाई में बढ़ावा देने में यह एक अच्छा कदम होगा। इसी के अंतर्गत KGBV मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो अब तक 8 या 10 स्टैंडर्ड तक है, उन्हें हर जगह पर 12th तक बढ़ाया जाएगा। रिडक्शन के मुद्दे में हम देखेंगे, अभी जैसा हेवी करिकुलम नहीं होगा। बच्चे लाइफ स्किल, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग पर अब जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उस पर फोकस किया जाएगा। करिकुलम को घटाकर कोर कंसेप्ट पर ध्यान होगा। एक्सपीरियंस बेस्ड, करियर बेस्ड पढ़ाई होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे वोकेशनल इंटीग्रेशन। यह 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा। इसमें इंटर्नशिप भी होगी, मतलब बच्चा 10 दिन के लिए बैगलेस एक्टिविटी के अंडर इलेक्ट्रीशियन, लॉन्ड्री ट्रेडिंग, कारपेंट्री, यह सब सीख सकेगा और उसके लिए उसे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों, 35 साल बाद पूरी शिक्षण प्रणाली में यह बदलाव आ रहा है। स्कूल शिक्षा की रूपरेखा जो 2005 में बनी थी वह 15 साल बाद चेंज होगी। नया पाठ्यक्रम आएगा।
टीचर्स का पाठ्यक्रम भी अब चेंज होने वाला है। ईसीई के अंतर्गत पेरेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा। 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई के मामले में हम आगे उन्हें कैसे डेवलप करेंगे, इस मामले में क्या करना है, यह पेरेंट्स को भी सूचित किया जाएगा। और अगर 3 से 6 साल का बच्चा है तो उसके बारे में पेरेंट्स को आंगनवाड़ी या प्री स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे तो उनका महत्व कम कर दिया गया है। मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स होंगे, साल में 2 बार हो सकते हैं। हर सब्जेक्ट को 2 लेवल पर ऑफर किया जा सकता है। इन्हें एग्जामिनेशन पर्पस के लिए 2 भागों में बांट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। और हाँ, डिस्क्रिप्टिव में भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, रटे रटाए आंसर्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे तो यह सलाह दी गई है कि 5th स्टैंडर्ड तक लोग बच्चों को मातृभाषा या अपने क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाने को प्राधान्य दे। वह उन्हें 8th स्टैंडर्ड तक या फिर आगे भी अगर मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहते हैं तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। अब यह आगे का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, बच्चों का 360 डिग्री प्रोग्रेस एनालिसिस होगा। बच्चा खुद के बारे में क्या राय रखता है, क्या मूल्यांकन करता है, वह देखा जाएगा। उसके सहपाठी बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं वो देखा जाएगा, और शिक्षक क्या सोचते हैं यह भी देखा जाएगा। इतना ही नहीं, पेरेंट्स के साथ चर्चा करके उसे कौन सी लाइफ स्किल पर फोकस करना होगा यह भी देखा जाएगा। जब बच्चा 12th पास होकर निकलेगा तो उसके पास पूरा लेखा जोखा होगा कि वह कौन से स्किल में मास्टर है। एक कदम और आगे जाते हुए नेशनल असेसमेंट सेंटर ने यह देखा है कि हर बच्चा मैथ्स और साइंस स्किल्स के बेसिक स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है या नहीं। इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए परख सेंटर की स्थापना भी की गई है। एनटीए जो अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम बनाता है वह हर स्कूल को एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रोवाइड कर देगा, जिससे बच्चे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह कॉमन होगा सबके लिए। इस सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा टीचर्स का। तो टीचर से क्या अपेक्षाएं हैं और उन्हें अपने स्तर को किस लेवल तक बढ़ाना है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड कुछ मेजर्स तैयार किए जाएंगे और यह पूरे देश में लागू किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए पुस्तक पढ़ने में रुचि बढ़े इसकी भी पॉलिसी तैयार की गई है। डिजिटल लाइब्रेरीज की व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है। और एक बात, स्कूल्स में भी ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर सिस्टम होगी जो पब्लिक के लिए होगी, जो उसे देख पाएगा और अकाउंटेबिलिटी चेक कर पाएगा। अब देखते हैं इस पूरी प्रोसेस में टेक्नोलॉजी कैसे यूज होने वाली है। तो सबसे पहले एजुकेशनल प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, रेगुलेशन जो मैंने कहा था, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, जो कि जाहिर सी बात है। लेकिन जो बच्चे असुविधाजनक स्थिति में रहते हैं उन तक पहुंचने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। और एक बात, उन तक भी टेक्नोलॉजी पहुंचे व आगे बढ़े, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक अलग से लेकिन बहुत ही फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। नॉर्मली जो ई कंटेंट होता है वह इंग्लिश या हिंदी में होता है, लेकिन वह अब 8 से भी ज़्यादा भाषाओं में तैयार किया जाएगा, जिससे बच्चे अगर अपने मातृभाषा में उसे अपनाएंगे, पढ़ेंगे तो उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत से स्कूलों में, कॉलेजेस में लैब की सुविधा नहीं होती, तो अब पूरे भारत भर में, पूरे देश भर में वर्चुअल लैब के द्वारा प्रैक्टिकल का फील लाने की कोशिश की जाएगी। उस पर ऑलरेडी कार्य शुरू हो चुका है। इन सब कार्यों के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की गई है, जिससे डिजिटल इक्विपिंग इन स्कूल, टीचर्स और स्टूडेंट्स पॉसिबल हो सकेगा। अब देखते हैं इस सब से हमें हासिल क्या होगा और कब तक होगा। तो सबसे पहले पूर्व प्राथमिक से सेकेंडरी एजुकेशन तक की शिक्षण का यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब एक समानता, यह 2030 तक पूरी होगी। 2025 तक बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल पूरे देश भर में फैल जाएगी। सेकेंडरी लेवल का जीआर, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल तक बच्चों को तैयार करना, यह 100% अचीव करना है 2030 तक।
लगभग 2 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल से वंचित है, उन्हें वापस स्कूल के रास्ते पर ले आना है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2023 तक मतलब 2023 तक टीचर्स को नए तरीके से पढ़ाई के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है जो हर तरह के बच्चे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, समाज के हो, किसी भी रिमोट एरिया के हो, किसी भी आर्थिक स्तर के हो, सभी का एजुकेशन मिलना तय होगा 2030 तक। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस सब से हासिल होगी, वह यह है कि हर बच्चा जो स्कूल से निकलेगा वह एक तो वोकेशनल स्किल हासिल करके निकलेगा, ताकि उसके सामने अब मैं क्या करूं यह समस्या नहीं होगी। इस स्किल के जरिए वो लाइफ में आगे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर ही लेगा। और अंत में पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल के लिए रूल्स रेगुलेशंस के स्टैंडर्ड्स समान होंगे, उनमें भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्जामिनेशन के बारे में। स्कूल लेवल में सिर्फ 3rd, 5th और 8th क्लास में ही एग्जाम्स होने वाले हैं। यह इसलिए किया गया है कि बाकी के सालों में बच्चे एजुकेशन का आनंद उठा सके, उसका नॉलेज ग्रहण कर सकें। अब बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में। 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, लेकिन वह आसान होंगे, जिसमें बच्चों की मूल क्षमता और योग्यताओं की टेस्ट पर गौर किया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, रटे रटाए प्रश्न उत्तरों का अवतार अब समाप्त हो चुका है। एग्जाम्स के थ्रू बच्चे आधुनिक बदलाव के लिए कैसे प्रिपेयर होंगे, इस पर ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, 5+3+3+4 शिक्षण व्यवस्था का यह संक्षिप्त विश्लेषण था। आई होप आपको पसंद आया होगा। और भी कुछ अगर नई बातें सामने आती है तो वह आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक मेरे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। आपके खुशहाल एकेडमिक लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।